नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। केजरीवाल जीत दर्ज करने के लिए काफी ज्यादा हैरान और परेशान दिख रहे हैं, अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में एक तरफ अरविंद केजरीवाल 10 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियों का घूम घूम कर खूब बखान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल जो उनकी पार्टी की सांसद हैं, उनके खिलाफ पोल खोल अभियान चला रही हैं, जो केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। लेकिन अब जिस तरह की मांग स्वाति मालीवाल ने की, उससे केजरीवाल की टेंशन बढ़ रही है। स्वाति मालीवाल के खुलासे और केजरीवाल की बढ़ती बेचैनी पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। केजरीवाल के लिए क्यों मुसीबत बनी मालीवाल? कैसे खोली दिल्ली सरकार के दांव की पोल? स्वाति मालीवाल से क्यों डरे अरविंद केजरीवाल? क्या चुनाव के बीच बढ़ गई आपकी परेशानी? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और जमकर बवाल भी मचाया है। इन सवालों ने केजरीवाल की टेंशन को भी बढ़ा दिया है, केजरीवाल की नींद भी हराम कर दी है। जिस तरह से आक्रामक अंदाज में स्वाति मालीवाल नजर आ रही है, उससे केजरीवाल भी डरे हुए हैं, क्योंकि इससे चुनाव में खेल बिगड़ सकता है। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बयान देते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और खुद पर लगे आरोपों को लेकर लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग करती है। स्वाति मालीवाल का ये बयान अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार पर आरोपों को लेकर सामने आया है, जिन पर स्वाति मालीवाल ने मारपीट का आरोप लगाया था। स्वाति मालीवाल ने कहा कि मेरा और अरविंद केजरीवाल का लाइव नार्को एनालिसिस पॉलीग्राफ टेस्ट हो और अगर मैंने झूठ बोला है तो मुझे फांसी दे देना। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें सत्ता और पैसे के दम पर चुप कराने की कोशिश की गई, लेकिन वो डरने वाली नहीं है। स्वाति मालीवाल का यह बयान उनके तरफ से पहले लगाए गए आरोपों से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास में उनके पीए विभव कुमार के तरफ से मारपीट किए जाने का आरोप लगाया था। हालांकि विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन दिल्ली सरकार होने के बावजूद बाद में उन्हें जमानत मिल गई। स्वाति मालीवाल ने एक समाचार एजेंसी एनआई को दिए पुराने इंटरव्यू में कहा कि इन्हें लगा था कि पैसे और पावर के दम पर मुझे चुप करवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि वो सच बोल रही हैं। अगर किसी ने गलत आरोप लगाए हैं तो उन्हें अपने बयान का खुलासा करने का पूरा हक है। स्वाति मालीवाल के खुलासे से आप में सनसनी क्यों? टेस्ट कराने की मांग के अलावा स्वाति मालीवाल ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली और पंजाब में शराब और रियल एस्टेट के धंधे को लेकर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो खेल शराब से रचा गया, वो पंजाब में उससे 100 गुना बड़ा खेल बन चुका है, जिसमें बिल्डर्स और रियल एस्टेट के लोग शामिल हैं। स्वाति ने आगे कहा कि घी के डब्बे ऑस्ट्रेलिया और दिल्ली बराबर पहुंच रहे हैं और इन बड़े अवैध कामों को कब्जा कर लिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरों का इस्तेमाल करके पंजाब को खोखला किया जा रहा है। स्वाति मालीवाल के इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा सकता है, क्योंकि उनके आरोप सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। स्वाति ने भी कहा कि यह चंदे के काले धंधे में वही लोग शामिल हैं जो पहले भी इसमें लिप्त थे, लेकिन अब कुछ नए चेहरे भी सामने आए हैं। स्वाति मालीवाल के बयान और उनकी लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग से यह स्पष्ट हो रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले उनकी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल तेज हो सकता है। आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है मालीवाल? कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्वाति मालीवाल की मुहिम कभी थमी तो नहीं, लेकिन दिल्ली चुनाव से पहले राज्यसभा सांसद ने नए सिरे से मामला उठा दिया है। लोकसभा चुनाव में भी स्वाति मालीवाल केस का असर महसूस किया गया था। क्या पुराना वाकया आम आदमी पार्टी के लिए नया चैलेंज बनने जा रहा है? स्वाति मालीवाल केस लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बना था और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले वही मामला फिर से उठाया गया है। यह वाकया तब हुआ था जब अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव 2024 में कैंपेन के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आए थे। 13 मई 2024 को स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री आवास पर विभव कुमार ने उन पर हमला किया था। मौका वारदात से ही स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को फोन किया था और कुछ देर बाद थाने भी पहुंची थी, लेकिन बगैर केस दर्ज कराए ही लौट गई थी। थोड़ा इंतजार और सोच विचार के बाद लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। स्वाति मालीवाल अब भी आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद है। स्वाति मालीवाल पर हमले के आरोपी पहले अरविंद केजरीवाल के पीए हुआ करते थे, अब वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के मुख्य सलाहकार भी बन गए हैं। स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ दिनों बाद उनको जमानत मिल गई और वो जेल से रिहा कर दिए गए।
कैसे खुल रही केजरीवाल के दाव की पोल। काफी दिनों से स्वाति मालीवाल दिल्ली में गंदगी और सड़कों की हालत पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करती आ रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आवास की घटना को लेकर अपना एक पुराना इंटरव्यू शेयर किया और नार्को टेस्ट की मांग दोहराई है। स्वाति मालीवाल के इंटरव्यू का वीडियो भले ही पुराना हो, लेकिन दिल्ली चुनाव के बीच नए सिरे से शेयर किए जाने से फिर से प्रासंगिक हो गया है। स्वाति मालीवाल के निशाने पर फिर से आए अरविंद केजरीवाल के लिए ये सब कितना बड़ा चैलेंज होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब स्वाति मालीवाल का कहना है कि मेरा और अरविंद केजरीवाल का नार्को एनालिसिस यानी कि पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर टेस्ट हो। अगर मैंने झूठ बोला है तो मुझे फांसी दे देना। इन्हें लगा था कि पैसे के दम पर, पावर के दम पर मुझे चुप करवा देंगे और खत्म कर देंगे। नार्को टेस्ट की ये मांग स्वाति मालीवाल ने कोई पहली बार नहीं की है, अब तो वो सिर्फ दोहरा रही है। बातें भी नई नहीं है, लिहाजा इंटरव्यू का वीडियो भी पुराना ही शेयर किया है। मामला पुलिस के पास पहुंच गया, पुलिस ने कोर्ट पहुंचाया और आरोपी विभा कुमार को जेल हुई। विभा कुमार अब फिर से काम पर लग गए हैं। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के वक्त काफी बवाल हुआ था, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने भी हवा देने की कोशिश की जब वो विभा कुमार को साथ में लखनऊ लेते गए। घटना के बारे में सबसे पहले संजय सिंह ने जानकारी दी, लेकिन बाद में आतिशी सामने आई और अलग तरीके से रखा। आतिशी ने वो बातें की जो अरविंद केजरीवाल का पक्ष था और वो संजय सिंह की बातों से बिल्कुल अलग था। गुस्से में क्यों है स्वाति मालीवाल? मारपीट केस में स्वाति मालीवाल की नाराजगी अरविंद केजरीवाल के रुख से है, क्योंकि उनका मानना है कि अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल का साथ न देकर विभा कुमार का साथ देने का फैसला किया। घटना के करीब 5 महीने के बाद अक्टूबर 2024 में स्वाति मालीवाल ने एक्स पर ही एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो अरविंद केजरीवाल के बगल में खड़ी हैं। मनीष सिसोदिया भी नजर आ रहे। स्वाति मालीवाल ने लिखा था कि 2007 की तस्वीर है, कॉलेज खत्म कर नौकरी त्यागी, अपना सारा करियर समाज सेवा को समर्पित किया। उस समय ना पार्टी थी ना कोई सरकार, गरीब लोगों के काम करवाते थे, बहुत खुशी मिलती थी। वो वक्त बहुत अच्छा था। एक बारगी तो लगा कि स्वाति मालीवाल की तरफ से समझौते की पेशकश की जा रही है, क्योंकि टकराव के माहौल में तो ऐसी तस्वीर का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और अब बात और आगे बढ़ गई। कुछ दिनों से वो दिल्ली में जगह जगह जाकर वीडियो बनाती हैं और सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोलती हैं। वीडियो के जरिए स्वाति मालीवाल लोगों को ये समझाने की कोशिश करती हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया और उसी के चलते दिल्ली में जगह जगह गंदगी फैला हुआ है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से मारपीट की घटना के वक्त स्वाति मालीवाल पर बीजेपी के हाथों में खेलने का आरोप लगाया था, जबकि स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर चीरहरण, चरित्र हनन और विक्टिम शेमिंग का इल्जाम लगाया। स्वाति मालीवाल को लेकर चाहे जो भी कोशिश करे, अब तो ये मामला एक कोर्ट में केस बनकर रह गया है, जिसे अब फैसला आने तक तारीख पर तारीख वाले दौर से गुजरते रहना होगा। दिल्ली चुनाव में ये मुद्दा बनेगा या नहीं, ये तो सब दिल्ली के लोग ही तय करेंगे। क्यों लगा आतिशी पर बेअदबी का आरोप? आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालकाजी विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार आतिशी पर तीखा हमला बोला और उन पर चुनाव प्रचार के दौरान पवित्र ग्रंथ की बेअदबी करने का आरोप लगा दिया। आतिशी के रोड शो में क्लिप शेयर करते हुए स्वाति ने कहा कि आतिशी मारलेना जी की धर्म में कितनी आस्था है, 2 मिनट में एक्सपोज हो गया। गुरुद्वारा साहिब के पवित्र स्वरूपे और कालका माता जी की पवित्र चुनरी को ऐसे पीछे फेंक कर उसकी बेअदबी कर रही हैं। उन्होंने कहा, यदि धर्म का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान मत करो। बेहद बेशर्मी वाला काम किया है आपने। गौरतलब है कि सरोपा सिख धर्म में सम्मान के प्रतीक के रूप में दिया जाने वाला एक वस्त्र है और चुनरी हिंदू मंदिरों में देवताओं को चढ़ाए जाने वाला एक पवित्र कपड़ा है। स्वाति मालीवाल की तरफ से साझा की गई क्लिप में आतिशी को सरोपा और चुनरी उतारकर अपने कर्मचारियों को देते हुए देखा जा सकता है। स्वाति मालीवाल का यह हमला आतिशी की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद आया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मुख्य दावेदार है। तो जिस तरह की मांग और खुलासे स्वाति मालीवाल ने किए हैं, अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या स्वाति मालीवाल की मांग पर कोई बड़ा कदम उठाया जाता है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।